Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today's our topic is plantation agriculture. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। और स्टूडेंट इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ट्रॉपिकल लैंड। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियंस के द्वारा इन द ट्रॉपिकल लैंड वेयर। बच्चों, जो आपको पता है कि जो यूरोपियंस थे ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी के दौरान डेवलप्ड कॉलोनाइज सिस्टम को डेवलप किया था। एंड द जो कॉलोनाइज जो आपके रूल्ड बाय दैम, जो उनके द्वारा रूल्ड की जाती, वहाँ उन्होंने जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया। और द मेन एरिया ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर के आर द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। इट इज़ ए कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो क्रॉप्स है आर ग्रोन, उनको क्यों आपको उगाया जाता है? टू बी सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। इस वास्ते इसको जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है वो भी कहा जाता है। और जो मेन क्रॉप्स है वो कौन कौन सी होती है इस एग्रीकल्चर की? दीज आर द टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, एप्पल, शुगर केन एंड बनानाज। यानी कि वो सारी फसलें जो हम मार्केट में बेचते हैं, दीज आपकी जो क्रॉप्स है आर इंक्लूड इन द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ कम ऑन द फीचर्स। अब आइए फीचर्स पर। बच्चों, ये जो आपकी जो प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है, इट हैज़ द आपका लार्ज एस्टेट जो साइज है वो रखती है। यानी कि इस आपके जो प्लांटेशंस के अंदर है जो आपका फार्म का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा, वेरी बिग या लार्ज होता है। और समटाइम्स है इट आपका रन इनटू द 1000 आपका स्क्वायर आपका हेक्टेयर एरिया के अंदर भी आपका फैला हुआ होता है। यानी कि यहाँ के जो फार्म का जो साइज होता है, जो एस्टेट का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा पाया जाता है। इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है इस आपके जो प्लांटेशंस के अंदर है बेटा, जो आपके बहुत ज़्यादा जो मनी की है वो आपकी नीड होती है, आपके पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आपका ये जो आपकी प्लांटेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निकल के ऊपर आपकी बेस्ड होती है। और ज़्यादातर जो आपके साइंटिफिक जो मेथड है ऑफ द कल्टिवेशंस के आर यूज्ड, उनको प्रयोग किया जाता है। चीप अनस्किल्ड लेबर, यानी कि इस आपकी जो एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी चीप यानी कि सस्ती होनी चाहिए। और जो अनस्किल्ड जो लेबर है वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर होती हैं। और ये जो लेबर है कहाँ से हमें अवेलेबल हो जाती है? फ्रॉम द आपका लोकल लैंड एरिया से हमें अवेलेबल हो जाती हैं। और बच्चों, जबकि आपके जो टेक्निकल या स्किल्ड जो असिस्टेंट होते हैं वो कहाँ से हायर किए जाते हैं? दे हायर फ्रॉम द आपका डेवलप्ड स्टेट से आपका हायर कर लिए जाते हैं, या फिर जो टेम्परेट जोन वाले एरिया से उनको हायर कर लिया जाता है। और ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन आपका जो बेस होता है टू हैव द लिंक एंड विद द स्टेट, विद द फैक्ट्री के साथ आपका लिंक रखने के लिए या फिर मार्केट के साथ लिंक रखने के लिए। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी चीप, वो आपका सस्ता होना चाहिए, सो डैट वी कैन गेन द मोर बेनिफिट, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है वो आपका प्राप्त हो सके। यानी कि जो चीप जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर होता है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ज़्यादा आपका कॉस्टली नहीं होना चाहिए, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। और हमारा जो चीप ट्रांसपोर्ट है वो आपका लिंक किससे करता है? इट हैव द लिंक विद द फैक्ट्रीज़ के साथ या फिर मार्केट एरिया के साथ है। हमारा जो लिंक है वो आपका सफिशिएंट आपका जो रनवे के अंदर आपका कंटिन्यू होना चाहिए। नाउ कम ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूरोपियन। बच्चों, कई बार है इसके ऊपर है 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन सी जो आपके जो पौधे हैं या फिर जो आपके प्लांट है वो आपके डेवलप्ड किए गए थे बाय द यूरोपियंस के द्वारा। और यानी कि ये जो आपका जो है आपको 1 मार्क्स के उसमें पूछ लिया जाता है। तो आपके जो फ्रेंच थे उन्होंने आपका सेटअप द कोकोज एंड द कॉफ़ी प्लांटेशन को सेटअप किया था इन द वेस्ट अफ्रीका वाले पार्ट के अंदर। जबकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो एस्टेब्लिश्ड किए थे लार्ज जो टी गार्डन है इन द इंडिया के अंदर एंड श्रीलंका के अंदर। और ब्रिटिश ने ही जो रबर की जो प्लांटेशन थे उसको आपको डेवलप्ड किया था इन द मलेशिया के अंदर। और आपको शुगर केन और बनानास की जो प्लांटेशन को आपको इंट्रोड्यूस किया था इन द वेस्ट इंडीज़ के अंदर।
एंड जो स्पेनिश आपका सेटअप द कोकोनट एंड द शुगर केन प्लांटेशन इन द फिलीपींस के अंदर, और डच ने आपको जो एस्टेब्लिश किए थे शुगर केन प्लांटेशन इन द इंडोनेशिया के अंदर। और बच्चों जो आपके लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन है, यानी कि जो बड़े बड़े जो कॉफ़ी के बड़े बड़े जो फार्म है आपका ब्राज़ील के अंदर, उनको किस नाम से जाना जाता है? दीज आर कॉल्ड द फेजेंडा। उनको किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा है कहा जाता है। नाउ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले जो एक्सटेंसिव जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव का मतलब होता है वेरी बिग, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, यानी कि विस्तृत जो आपका फैला हुआ होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव कहा जाता है। और जो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, यानी कि जो ये आपकी जो कल्टीवेशन है इट इज़ प्रैक्टिस्ड, ये कहाँ पर की जाती है? इट इज़ प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड के ऑफ द मिड अल्टीट्यूड से, यानी कि आपके मिड अल्टीट्यूड से, यानी कि कम ऊंचाई वाले एरिया के जो सेमी एरिड लैंड के ऊपर है, वहाँ पर जो आपकी एक्सटेंसिव है कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है वो आपकी की जाती है। एंड व्हाट इज़ द मेन क्रॉप इट? इसकी जो मेन क्रॉप्स है वो क्या होती है? इट इज़ वीट। वो क्या होती है? वीट होती है, यानी कि वीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप होती है। पर बच्चों जो अदर्स जो क्रॉप्स होती है जैसे कि लाइक कॉर्न होती है, बार्ले होती है, ओट्स होती है, या फिर राई होती है, उनका भी आपका दीज आर आल्सो ग्रोन, वो भी आपकी जो उगाई जाती हैं, पर जो मेन क्रॉप्स है वो आपकी वीट होती है। इट हैज़ द आपका वेरी लार्ज फार्म, ये बहुत बड़े फार्म रखती है, यानी कि जो साइज ऑफ द फार्म का इज़ वेरी लार्ज होता है, और कई बार इट रन इनटू द 100 ऑफ हेक्टर्स आपके एरिया के अंदर आपका फैला होता है। और बच्चों इस चीज़ में एग्रीकल्चर के अंदर आपका जो फार्म का साइज है बहुत ही बड़ा क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ प्रैक्टिस ऑन द सेमी एरिड आपके लैंड के ऊपर आपकी की जाती है, और जो सेमी एरिड लैंड है वो आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी रखती है? इट रिमेन द मॉडरेट आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी रखती है, वहाँ पर ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण आपकी मोर लैंड आपकी जो अवेलेबल हो जाती है फॉर द कल्टीवेशन के लिए। हैविंग द लार्ज साइज ऑफ द फार्म का आपका बड़ा साइज होने के कारण ज़्यादातर जो वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका मशीन के द्वारा किया जाता है। हाई टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की जाती है, यानी कि जो ये एग्रीकल्चर है आपकी मेनली आपकी बेस्ड अपॉन द मशीन के ऊपर आपकी बेस होती है। सो इट इज़ कॉल्ड द हाई मैकेनाइज्ड आपकी एग्रीकल्चर भी कही जाती है। और बच्चों इस आपके एग्रीकल्चर के अंदर जो ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन होता है पर यूनिट, यानी कि पर एरिया के अकॉर्डिंग आपका लो रहता है, क्योंकि आपकी ये सेमी एरिड आपके लैंड के ऊपर आपकी की जाती है, उनके ऊपर आपकी ईल्ड प्रैक्टिस में रहती है। तो आपको पता है कि जो सेमी एरिड लैंड है वो आपकी कैसी रखती है? इट रिमेन्स आपके लेस फर्टिलिटी रखती है। आपका हैविंग द लेस फर्टिलिटी रखने के कारण जो आपका जो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट आपका जो प्रोडक्शन है रिमेन आपका लो रहता है। लेकिन आपका यील्ड पर पर्सन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्शन को देखते हैं इट रिमेन हाई, वो आपका ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती है? मॉडरेट होती है। और इट इज़ डन ऑन द बिग ग्रासलैंड, इसकी आपकी कहाँ पर की जाती है? बिग ग्रासलैंड के ऊपर की जाती है, यानी कि द एरिया ऑफ दिस एग्रीकल्चर के आपके इंक्लूड करते हैं आपके जो एशियन के जो आपका स्टेप्स आपकी जो ग्रासलैंड है, जो अर्जेंटीना की जो पंपास आपकी ग्रासलैंड है, या फिर अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका की जो प्रेरी जो ग्रासलैंड है, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो वेल्स आपके जो ग्रासलैंड है, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया की जो डाउन्स आपकी ग्रासलैंड के ऊपर आपकी इट इज़ डन आपकी की जाती है। Now student, our this topic is complete, and next topic we will cover in our next videos.